हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भाई साहब की खुशखबरी बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाली है। हालांकि डिफेंस थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा परेशानी दिया आप लोगों को, लेकिन बहुत दिन बाद और बहुत ही पॉजिटिव वाली खुशी आई है। जैसा कि एक्सपेक्टेशन था सबका कि जून जुलाई अगस्त तक सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा। और जी हां, न्यूज पेपर में इसका अपडेट आया है, बाकी हर जगह इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन एक अपडेट आया जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर एक खुशी का लहर सा झूम उठेगा। चलिए बात करते हैं ये इवेंट है क्या और ये कौन सी खुशी की बात की मैं बात कर रहा हूं। सारा चीज मैं कवर करूंगा। ये कौन से एग्जाम की बात हो रही है, कौन से की नहीं हो रही, कौन कौन इसको भर सकता है और किसकी बात हो रही, पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आज ही का अपडेट है बेटा, आज ही का अपडेट है। 28 मई 2022 6:15 पे ट्वीट किया गया था। ये आपका जागरण में देख सकते हैं, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे गूगल कर सकते हैं। क्या टैगलाइन देख सकते हैं, सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। अगस्त में भर्ती रैली, सुनेंगे क्या बोला, अगस्त में भर्ती रैली कराने की तैयारी शुरू। ये किसकी बात करें, भर्ती रैली की बात करें। आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा लेवल पे वैकेंसी क्या खाली है और उन वैकेंसी को बहुत जल्दी भरना पड़ेगा। कल एक ट्वीट आया था, अगर आप लोगों को पता हो, जीडी बख्शी साहब का, कि उन्होंने भी ट्वीट किया था कि सेना बहुत ही पीछे जा रही है वैकेंसी रोकने की वजह से, सेना भर्ती कम करने की वजह से, जिसको हालांकि एक्शन बहुत दिन से चल रहा था। सीडीएस की नियुक्ति की वजह से कहीं ना कहीं चीजें डिले थी, बट मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने एक हफ्ता पहले उनको नोटिस दिया था, डिफेंस को नोटिस दिया था, डिफेंस मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव हुई थी और आपके सामने एक न्यूज निकल के आ गया। और अब सुनेंगे इसमें है क्या सीन। जितने बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए खुशी की बात है। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये देखिए, नेवी आपका टाइम पे करता था, बस कोर्ट केस चल रहा है एडमिट कार्ड को लेके, यानी कि परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आएगा या सबका आएगा। कोर्ट में केस चल रहा है कि सबका एडमिट कार्ड आना चाहिए और नेवी ने परसेंटेज पे कहीं ना कहीं निकालने की बात की थी, तो उसका कोर्ट केस चल रहा है और ज्यादातर चांसेस है, मोर देन 80% चांस है बेटा कि सबका एडमिट कार्ड आएगा नेवी की तरफ से, चिंता ना करेंगे। दूसरा चीज, डिस्टर्बेंस कहां चल रहा था, एयरफोर्स और आर्मी की वैकेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी, तो यह वैकेंसी कहीं ना कहीं एयरफोर्स को भी कवर कर सकती है और आर्मी को भी कर सकती है। मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए, अगर बात किया जाए, जब मैं बात करता हूं सेना भर्ती की, जब मैं बात करता हूं रैली भर्ती की, तो कहीं ना कहीं जीडी एसकेटी इसका दिमाग में आता है आप लोगों को कि आर्मी जीडी की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, बट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स भी आपका ओपन रैली भर्ती कराता है, स्टेट वाइज एयरफोर्स भी ओपन रैली भर्ती कराता है। और जब कभी भी किसी भी देश में इतिहास है, हिंदुस्तान का इतिहास देख लेंगे, कभी इमरजेंसी जैसी हालत या कभी सेना में सैनिकों की कमी महसूस होती है, तो हमेशा ओपन रैली भर्ती ही एक सोर्स बचता है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो यह रिक्रूटमेंट आपकी एयरफोर्स वालों के लिए भी आ सकती है, हो सकता है बहुत ही जल्द। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये जो बड़े स्टेट है, बिहार, इन लोगों की अपनी ओपन रैली भर्ती एयरफोर्स की देखने को मिले। कोई सही नहीं है कि अगले दिन, कल आ जाए, परसों आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए, लेकिन बहुत ही जल्दी होगी ओपन रैली भर्ती। ये आपका जो रिपोर्ट है, ये लखनऊ की तरफ से है। लखनऊ मतलब क्योंकि स्टेट वाइज क्या होता है, जैसे कि ओपन रैली भर्ती करानी होती है तो हर स्टेट को इंफॉर्मेशन देता है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंफॉर्मेशन जाता है कि आप लोग तैयार रहे। तो ये तैयारी के लिए मेल जा चुका उनका 31 तारीख तक का, हालांकि इनका प्लान था, ओके 31 तारीख तक का इनका प्लान था कि 31 तक की नोटिस जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जा चुका, मतलब हर स्टेट में जा चुका है कि आप लोग तैयार रहे, और 31 तारीख की तक की आपको जवाब दे है वो, यानी कि 31 तारीख तक जवाब दे देंगे स्टेट कि कौन कौन तैयार है। जैसे सभी लोग तैयार होते हैं, जो भी स्टेट तैयार होता है, उसके बाद आपकी भर्ती उस स्टेट में बेटा हो जाएगी तुरंत शुरू। तो आप सभी लोग खुश रहेंगे। अब बहुत ही बड़ी न्यूज आप लोगों के लिए आती है, लेकिन यह न्यूज तब कारगर होगी, यह न्यूज आपके फायदे की तब होगी जब आप इसका फायदा उठा सकते हैं, यानी कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं, आप वर्दी पहन सकते हैं। वरना वैकेंसी आती रहती है, जाती रहती है।
जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं 10 बार इस बात को दोहरा रहा हूं, आप एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वैकेंसी आएगी, आप दूसरों से पीछे रहेंगे। आप नेवी की तैयारी नहीं कर रहे, वैकेंसी आएगी, आप दूसरों से पीछे रहेंगे। आप आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे, वैकेंसी आएगी, आप दूसरों से पीछे रहेंगे। तो ऐसा मौका न आए कि आपने बहुत इंतजार किया, आप बहुत खुश थे वैकेंसी पे, लेकिन सिलेक्शन ना हो, उस खुशी का कोई मायने नहीं है। इसलिए मेरे भाई, वैकेंसी आएगी, बहुत जल्द आएगी, लेकिन इस बात से वैकेंसी आने से ज्यादा सुनिश्चित यह होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यह ज्यादा सुनिश्चित आपको करना पड़ेगा। वैकेंसी आते ही आपका सिलेक्शन 100% हो, इस बात की गारंटी, इस बात का वादा आप खुद से करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। ओके, जल्दी वैकेंसी आएगी, अपडेट आपके सामने आ चुका, न्यूज की कटिंग पूरा डिटेल में आपको। एक इवेंट विवेक सिंह सर ने लास्ट वीकेंड पे बनाए भी थे कि बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली हो गई, जिसकी वजह से दिक्कतें फेस करिए इंडियन डिफेंस। तो आपकी कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर वापस से आपका रिक्रूटमेंट टाइम पे करने जा रहा है। जो साल में 2 बार होती थी, 2 बार का भी जिक्र किया गया, इसमें 2 बार ही होगा, कोई इसमें कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैकेंसी कम पड़ रही, बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है, जिसकी वजह से ओपन रैली भर्ती का सहारा लिया जाता है, और यह हमेशा से लिया गया है। कोई भी देश हो, ओपन रैली भर्ती का ही सहारा लिया जाता है इमरजेंसी में, जब पोस्ट बहुत ज्यादा खाली हो जाती है। तो आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। 1 महीने का टाइम देंगे, 2 महीने का टाइम देंगे, फटाफट वो रिक्रूट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा यार, ये तो सांस लेने का मौका नहीं दे रहे। वैकेंसी आई, अपडेट आया, फॉर्म आया, एग्जाम दो, निकलो, ऐसा सीन हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर हो सकता है करवा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ट्रेनिंग के लिए 2 महीने में बुला ले आपको, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मेंटली आप प्रिपेयर रखो कि कभी भी आ सकती है, और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, अपनी तैयारी बेटा बना के रखना। देखो, पढ़ाई छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आप आज डिफेंस की मान लीजिए तैयारी करते, वैकेंसी नहीं आ रही है, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे वहां भी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने डिफेंस को अपना मन दिया, अपना दिल दिया, अपना दिमाग दिया है, तो बेटा मौका आने का इंतजार भी करो, और पढ़ाई से पीछे मत हटना। एक बार, सिर्फ एक मौका आपको कहीं ना कहीं आपके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकालते हैं। तो अगर आपको लास्ट अटेम्प्ट एक मौका भी मिले ना, तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं जो आपको दिक्कत होगा, एक अटेम्प्ट में बेटा निकाल लोगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप आज से जुड़ जाओगे। तो पढ़ाई वापस से लगेंगे सभी लोग। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब पे आपकी क्लास सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह 6 बजे से आप सभी लोग वो कैद की क्लास से स्टार्ट करिए, और पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, फायदा उठाइए, सिलेक्शन लीजिए, वर्दी पहनिए। ठीक है, चलिए, कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। 10th पास का जी, 10th पास का भी इसमें ऑप्शन होता है। वो अलग अलग वैकेंसी, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, आर्मी की अपनी, जीडी की, एसकेटी, सबकी अपनी अलग अलग होती है। 10th पास में भी होता है, 12th पास भी होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी बहुत होते हैं। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन वाले खैर इसमें नहीं काउंट होंगे, वो अलग होते हैं, लेकिन सारी वैकेंसी होती है। आप जहां तक भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों के लिए भी इसमें होता है, तो अगर लड़कियां भी आप भी तैयार रहिए, तो सबके लिए मौका मिलता है। कितना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बस मेंटली प्रिपेयर रह लें, और कोई भी इसका अपडेट आता है आपको तुरंत बता देंगे सबसे पहले। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। यही मकसद था इस वीडियो का, आप लोगों तक खुशखबरी पहुंचाने का। अब थोड़ी सी खुशी की लहर आपके जहन में, आपके दिल में दौड़नी चाहिए। मिलता है आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।